ये कोई भी हम लोग यदि डबल सीट दे रहे हैं, फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो फाइट कर रहे हैं तो आपस में तय करके ना। एक सवाल और है कि मुकेश सीएम जो है के चेहरे तेजस्वी यादव होंगे। दूसरा हुआ कि डिप्टी सीएम मुकेश साहनी जो अति पिछड़ा से आते हैं वो होंगे। इसके देखिए, महागठबंधन में सीएम चेहरे और डिप्टी सीएम चेहरे का ऐलान हो गया है, लेकिन जब सवाल पूछा गया कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से कि कई ऐसे सीट है जहां पर दो दो उम्मीदवार दे दिए गए हैं महागठबंधन से, कई जगह पर राजद ने दिए हैं, कांग्रेस ने दिए हैं, वीआईपी ने दिए। इसको लेकर अब राजेश राम ने बेतुका बयान दे दिया है, इसे रणनीति बताया है। बता दें आपको, पिछले विधानसभा चुनाव में 20 सीटों के कारण और 20 सीट ऐसे थे जो महागठबंधन की सरकार बनने से चूक गई थी उस सीटों के कारण। लेकिन एक बार फिर से अब राजेश राम अपनी भूल को और अपने जो महागठबंधन में जो सहमति नहीं बनी उसको रणनीति बता रहे हैं कैसे उम्मीदवार उतारे गए हैं, आखिर क्यों उम्मीदवार उतारे गए हैं, इसके पीछे वजह क्या है। पहले आप जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनका बयान सुनिए। ये बताइए कि सीएम पद की घोषणा हो गई, अब लगे हाथ में बताइए कि कौन कितनी सीटों पे लड़ रहा है। कई सीटों पे लालगंज है, बछवाड़ा है, आप लोग देखिए, सारी सीट लिस्ट जारी हो चुकी है। जी बिल्कुल, हाँ। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले चूंकि समय था नहीं, अब समय नहीं था, कई जो पार्टनर को अपने अपने हिसाब से करा, तो सभी दल ने अपना अपना सीट जारी कर दिया और वो सीट जारी करके सभी कैंडिडेट उम्मीदवार लड़ रहे हैं, नॉमिनेशन के प्रक्रिया में भी आ गए हैं। तो ये अब सीट के लिस्ट को लेकर के कोई गतिरोध नहीं होनी चाहिए। ये स्पष्ट है कि हमारे 243 सीट पर हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम पार्टनर्स के जो भी हैं वो लड़ने के लिए मैदान। आला कमान कब से प्रचार शुरू कर रहे हैं आपके? आला कमान बहुत जल्दी आएंगे। हम लोगों ने उसका ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है, अभी बताना थोड़ा अर्लियर हो जाएगा। जी राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगे, तमाम हमारे कोई बात नहीं है। एक परिवार में एक ही है, दूसरे लोग तो लड़ नहीं रहे, हम तो दूसरे को कर रहे हैं। एक परिवार में एक साथ लड़ रहे हैं तो कौन बात? बिहार शरीफ पर डबल कैंडिडेट है, गौरा में डबल कैंडिडेट है, कई सीटों पर डबल कैंडिडेट। देखिए, डबल सीट के लिए आपकी चिंता हो सकती है, लेकिन इंडिया गठबंधन तय करके न दिया है। ऐसा तो नहीं है कि कोई जानबूझकर आप लोग कर रहे हैं सर, फ्रेंडली फाइट जानबूझकर है, पॉलिसी के तहत। जी, ये हमारा स्ट्रेटजी। ये कोई भी हम लोग यदि डबल सीट दे रहे हैं, फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, तो फाइट कर रहे हैं तो आपस में तय करके ना। एक सवाल और है कि मुकेश सहनी को आपने डिप्टी सीएम घोषित किया, आपका बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है, दलित है, उनमें से कोई डिप्टी सीएम बनेगा कि नहीं बनेगा? लास्ट वाला कंटेंट को आप शायद नहीं सुने जी, कि एक डिप्टी सीएम जो है के चेहरे तेजस्वी यादव होंगे। दूसरा हुआ कि डिप्टी सीएम मुकेश साहनी जो अति पिछड़ा से आते हैं वो होंगे। इसके अतिरिक्त जो है अन्य विभिन्न समुदाय और वर्ग से डिप्टी सीएम। एक आखिरी सवाल है सर, आप लोग कहते हैं कि 11,000 मतों से पिछला चुनाव हार गए थे, 11 सीटों में चुनाव लड़े, अगर सीटों का वोटों का डिवीजन होता है तो आपको नहीं लगता कि फिर 2020 वाली वो देखेंगे ना लास्ट तक कांग्रेस कितना परफॉर्म करेगी सर? कितनी सीटें आपको उम्मीद है? अभी 61 बता दीजिए सर। भाई जी, ऐसा है कि सर्वे का काम मेरा नहीं है, हम लड़ने का इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीती? इंडिया। तो आपने वो बयान सुना, राजेश राम कह रहे हैं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि रणनीति के तहत दो उम्मीदवार दिए जाते हैं और हम लोग फ्रेंडली फाइट हो रहा है कई से सीटों पर, तो हम लोग देख रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। वहीं मुस्लिम के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, बिल्कुल हम लोगों ने कहा है कि एक डिप्टी सीएम भी हम लोग बनाएं। प्रेस कुशवाहा, फर्स्ट ईयर। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में। गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।